नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं हूं रवि, आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जहां पर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जो लिखा हुआ है कि ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ दिए गए हैं, उनको कॉट की टर्म में आपको चेंज करना है। यानी कि ऐसा सूत्र बनाना है जिसमें केवल कॉट ही हो और कोई टर्म ना आए। तो यहाँ पर जैसे लिखा है साइन, तो साइन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि कॉट ही कॉट आए, साइन ना आए वहाँ पे। यानी कि कॉट साइन का फार्मूला कॉट की टर्म में चाहिए हमें। तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले लेक्चरों में बताया है फार्मूला। अगर आपको नहीं पता तो ये देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि कॉसेक स्क्वायर, क्या कहा जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बताया भी है। अब कॉसेक का फार्मूला आप जानते हैं, कॉसेक होता है 1 बाई साइन। क्या क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर है। यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब अगर हमें साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर ए अगर निकालेंगे तो इधर वाला चेंज होगा, पलटेगा तो इधर वाला भी आपका पलट जाएगा, 1 अपान कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए केवल चाहिए हमें, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप समझ पा रहे हैं ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन ए की वैल्यू ऐसे आ गई है कॉट के पदों में, यानी कि ये समझो एक हिसाब से साइन ही लिखा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर साइन होता है, साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन ही बचेगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन के टर्म में ये जो फार्मूला आया वो साइन का फार्मूला है किसकी, कॉट के टर्म में। यही पूछ रहा है। अब इसी प्रकार आगे पूछ रहा है कि सेक का फार्मूला बताइए कॉट के टर्म में। तो चलिए आगे देखते हैं। एक फार्मूला ये भी होता है। यहाँ पर हम देखें, आप सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, फार्मूला है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज जो होती हैं वो हमने 3 आइडेंटिटीज बताई थी आपको पिछले लेक्चरों में, नहीं है तो याद कर लीजिए इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगती है। तो यहाँ पर सेक ए को हमें कॉट के टर्म में चेंज करना, तो टैन को पहले कॉट में बदलो, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। अब हमने यहाँ पे इतना कर लिया। अब हमें केवल चाहिए क्या, सेक चाहिए। तो सेक ए इक्वल टू यहाँ पर रूट लग जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ये भी फार्मूला आ गया हमारे पास कि सेक जो है वो कॉट के टर्म में चेंज होगा, तो ऐसा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टैन ए को कह रहा है, तो टैन ए तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि टैन ए जब कॉट के पदों में आएगा, टैन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए। ये तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 8.3 का, एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है। अब इसी पर आगे एक भी क्वेश्चन दिया गया, सेकंड भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया कि ए के सभी अनुपात सेक ए के पदों में बदलिए। मतलब कि आपको कहा गया है सभी रेशियोज को किस में बदलिए, आप सेक में बदलिए। जैसे इसमें कॉट की टर्म में, वैसे उसमें सेक की टर्म में आपको चेंज करना है सारे रेशियोज। तो यहाँ पर हम सभी रेशियोज सेक के टर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, ये बात याद रखने वाली है। तो जैसे कि हमें साइन दिया है, क्या दिया है, साइन ए। अब साइन ए जो दिया है उसको हम पहले कॉस के टर्म में चेंज करें, फिर उसके बाद सेक में चेंज करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी 2 तरीके हैं, चाहे जो आप अपना लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम कह दें, इससे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर हम इसको कॉस में चेंज करें तो 1 अपान सेक, कॉस को चेंज कर दिया, 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो गया। अब हमें केवल चाहिए साइन ए, इधर रूट लग जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करना चाहें अगर, तो साइन ए बराबर सेक ए, इसमें एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे फिर यही आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और अभी आगे सॉल्व कर सकते हो, अगर चाहो तो इतने पे रख सकते हो। तो हमने साइन को इसमें बदल दिया, सेक की टर्म में बदल दिया। अब हमें किसको, कॉस को बदलना है। तो कॉस भी बहुत आसानी से बदल, कॉस तो डायरेक्टली कह सकते हो 1 अपान सेक ए होता है। कॉस जो होता है 1 अपान सेक ए होता है। फिर कौन सा है, दूसरा हो गया
tan को कैसे बदल सकते हो, tan a, तो tan a भी देख लीजिए हमारे पास कैसे होता है। tan a को आप जानते हैं कि tan a बराबर तो sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। अगर हमें tan को sec में चेंज करना है तो 1 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर a, केवल tan चाहिए तो स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, तो tan a बराबर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये tan भी आ गया किसकी sec के टर्म में, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हमें cosec निकालना, क्या निकालना है cosec a, तो cosec a तो साइन का उल्टा ही होता है, तो साइन a अभी देखा आपने ये आया था, अब इसका पलट दो, उल्टा कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a अपान sec स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। sec अगर देखा जाए तो sec तो जानते हो सेकंड में होता है। उसके बाद cot को देखा जाए तो cot a जो है tan का उल्टा होता है, tan का अपान में, तो tan जो आया इसका उल्टा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 बाई रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हमने सारे रेशियोज किस में चेंज कर लिए, सेक के टर्म में चेंज कर लिए, यही क्वेश्चन में कह रहा था। अगर ये सारे आपको फार्मूले याद हो गए हों तो या याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएंगे। देखिए प्रैक्टिस जितना करेंगे, क्वेश्चन जो सूत्र हैं ये याद करने से याद नहीं होंगे, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको फार्मूले याद होते जाएंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आप सोच रहे हैं हम याद करके तब क्वेश्चन करें तो नहीं हो पाएगा, लगाते रहिए क्वेश्चन और फार्मूले याद होते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इकट्ठा आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके लगाइए और ये स्वयं अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए ये अभी यहाँ के लिए ही नहीं, सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, आगे आप इंटर पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट ईयर है उसमें भी हैं, और कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप करेंगे तब भी वो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जो दिया है, ये एग्जाम में आया है, ऑप्शनल एग्जाम में 1 नंबर वो क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 9 tan स्क्वायर a, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 9 sec स्क्वायर है, 9 tan स्क्वायर है, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करके आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन 4 है, 1 2 3 9 8 ऐसे कुछ। ठीक है, क्या आएगा, तो 9 को हम क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा अंदर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए जब भी ऐसा कोई हो तो ये जो वैल्यू होती है ये तो आइडेंटिटी है डायरेक्ट, ये क्या है, आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ फाइनल आंसर 9 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी याद रखिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कहीं भी आए तो 1 हो जाता है, और इसी वजह से sec स्क्वायर a tan को इधर लाओ तो 1 प्लस क्या बचता है, tan स्क्वायर a हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप, ये सारी बातें, ये सारी कहानियाँ इसमें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या था, 9 था, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह ऑप्शनल में है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस tan थीटा और प्लस दिया है अगला, देखिए कॉपी में लिखा हुआ है हमारी, sec थीटा और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दिया हुआ है और किसके बराबर है, ये ऐसा कुछ पूछ रहा है हमसे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अगर कुछ ना पता हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिए। यानी कि साइन tan को आप बदल सकते हैं, साइन बटे कॉस। tan का फार्मूला क्या होता है, याद रखिए, फार्मूले हमारे साथ साथ याद करते रहिए। 1 प्लस साइन का फार्मूला होता है, tan का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, sec का होता है 1 बटे कॉस थीटा। फार्मूला भी याद करते रहिए हमारे साथ साथ। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस 1 बाई साइन थीटा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस नीचे कॉस सेम है तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा
प्लस 1 नीचे एक सिंगल कॉस आ जाएगा, क्योंकि हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जोड़ के एक डिनोमिनेटर लिखे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये बात भी समझ पाए। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो सकता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में कॉस थीटा आ जाएगा। इसका इधर गुणा होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 नीचे साइन थीटा। अब ऊपर वाली स्टेप में देखिए, ये है, समझिए इतना स्टेप, कॉस प्लस साइन और यहाँ भी है कॉस प्लस साइन, यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, एक ब्रैकेट में समझो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे हम गुणा कराएंगे जब इसका, तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ पाए। इसको अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 2 कॉस इंटू साइन, और माइनस का 1 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, ये 1 होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, फाइनल आंसर 2 आया, क्योंकि 2 ही बचा इसमें। तो यानी कि यही आपका आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आएगा तो ऑप्शन में ही, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशन पर थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद उनका आंसर मिलता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कैसा है, देखिए इसमें लिखा है सेक, आपको सब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है ऐसा, इसका भी आंसर हमें पुट करना है, बताना है क्या है। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम। सेक तो आप होता ही है, सो सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है, 1 बाई कॉस होता है, प्लस टैन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस हो गया, और यहाँ 1 माइनस साइन। तो देखिए जहाँ भी आपको टैन या कॉट दिखे उसको साइन कॉस में खोल दीजिए, सेक दिखे तो उसको खोल दीजिए, और जो साइन और कॉस है उनको नहीं छेड़ना है, कुछ भी काम नहीं करना। तो यहाँ कॉस कॉस नीचे हर सेम ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा या साइन अल्फा, नीचे कॉस है, एक कॉस है, ठीक है। यहाँ 1 माइनस साइन है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फिर से वही फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला नीचे कॉस है। समझ पाए बात। तो यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए का बनेगा, और नीचे भी एक कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, तो वही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा फार्मूले यूज हुए हैं इसमें, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी तरह जब प्रैक्टिस करेंगे आप लगातार तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट करते रहें। चलिए इस पर हम और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये पूछ रहा है हमसे, किसके बराबर है, तो चलिए देख लेते हैं किसके बराबर है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करें तो फार्मूले भी पुट कर सकते हैं, या चाहे तो साइन बटे कॉस में ओपन करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको फार्मूला याद हो, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और ये क्या होता है बताओ, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। इनको खोला जाए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि सेक खुलता कैसे है कि सेक का फार्मूला 1 बटे कॉस स्क्वायर होता है, और कॉसेक का 1 बटे साइन होता है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर और कॉस स्क्वायर ए नीचे। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर हो जाता है,
बात समझ रहे हैं आप? तो ये साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और दूसरा तरीका भी है, आप अगर कहें तो वो भी बता दिया जाए। इसको खोलेंगे साइन बटे कॉस में, इसको कॉस बटे साइन में, कैलकुलेशन करेंगे, कुछ कट जाएगा, कुछ फार्मूले बनेंगे और डिवाइड होके यही आ जाएगा tan। ठीक है, अगर आप कहें तो हम अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जितना आप इसमें इंक्लूड क्वेश्चन करेंगे, जितना क्वेश्चन आप करते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये एक्सरसाइज पहले आती थी, अब इंक्लूड कर दी गई है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं। 2023-24 का सेशन है, इसमें एक्सरसाइज है, तो ये जरूर देखिए। तो 1 बाई साइन, इसका जो भी आएगा हम देखते हैं इसको क्या, इसमें बराबर में ये लाना है, हमें क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आपको लाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं, 1 बाई साइन थीटा कर ही सकते हैं इसका, अगर हम कुछ ना कर पाए तो खोल जरूर सकते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, एलएचएस ले रहे हैं अभी हम। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आ जाएगा ये साइन थीटा, और इसका आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर करिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग हो गया, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 है, और इसका लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस जो साइन का फार्मूला होता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये जो होता है ये दो तरीके से खुलता है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम डबल बार लिखे थे, 2 बार कर लिया। इसको कैसे खोल सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। समझ पाए? ये हमारा यही प्रूव करना था, आरएचएस। क्या प्रूव करना था, आरएचएस इधर वाला आ गया हमारे पास, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट करिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करिए आप तक कॉपी में, बस 5 सेकंड का समय दीजिए हमें। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया है और प्लस दिया है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, बराबर लाना क्या है आपको, 2 सेक ए लाना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, देखिए ध्यान से, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बुरा भाग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्रॉस मल्टीपल तो आता ही है, यानी कि जो भिन्न के जैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसका गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलएचएस ले रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो हम ओपन करें क्वेश्चन, जो फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं हम। ठीक है, खोल दीजिए, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो 2 साइन हो जाएगा। ये बात समझ पाए होंगे। और यहाँ पे लिखा है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो साइन
कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये मिलके 1 बन जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 + 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए 1 + साइन ए हो जाएगा। ये बात समझ पा रहा है? 2 कॉमन ऊपर से ले लीजिए, 1 + साइन ए ऊपर बचेगा, नीचे भी कॉस ए है 1 + साइन ए हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, ब्रैकेट वाली चीज बचा क्या हमारे पास, 2/cos ए। तो हम कह सकते हैं 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो 2 sec ए, यही हमें लाना था, ये है RHS। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, ये इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जो 10th का में आप पढ़ रहे हैं, तो यही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहले तो बहुत हुआ करते थे 10th में क्वेश्चन, अब तो बहुत कम हो गए क्वेश्चन। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब बहुत कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं सारी। अब NCERT बुक में बहुत कम है, लेकिन अगर बार बार रिविजन करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें NCERT बुक जो होती है प्रैक्टिस नहीं करवाती। मतलब ये है कि NCERT बुक ऐसी बनाई होती है, एक सवाल एक टाइप का, दूसरा दूसरे टाइप का। पहले होता था कि एक सवाल 4-5 क्वेश्चन लगातार दे दिए जाते थे, तो उसमें बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाती थी। NCERT बुक में ऐसा नहीं है, वो एक ही टाइप का एक क्वेश्चन देती है और दूसरा मेथड बदल देती है, तो इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास कोई और बुक है, और बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हमें बताइए, हम क्वेश्चन इसमें HW में दे दिया करें। ठीक है, और अदर बुक भी हैं हमारे पास, प्रैक्टिस ना हो पा रही हो आपकी तो यहाँ पर tan थीटा नीचे क्या है, 1 - cot थीटा, और प्लस cot थीटा नीचे है 1 - tan थीटा, बराबर 1 + sec थीटा, 1 + sec थीटा इंटू cosec, इंटू क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे इतना लाना है, इक्वल में बराबर करना है ये। तो हम LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा, नीचे है 1 - cot थीटा। समझ पाए बात? अब आगे क्या है, 1 + cot थीटा, और नीचे है 1 - tan थीटा। तो देखिए, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू को सेम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे cot है तो इसको tan बनाया जाएगा, tan थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/tan थीटा हो जाएगा, प्लस cot थीटा, नीचे 1 - tan थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan थीटा -1, नीचे फिर tan आ जाएगा, tan थीटा, प्लस cot में अगर देखा जाए तो cot में 1/tan भी, चलिए इसे बाद में खोल लेंगे हम, अभी cot ही रहने देते हैं। 1 - tan, ये tan ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हैं आप? ये tan ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए ध्यान से, tan -1 है, लेकिन यहाँ 1 - tan है, तो चाहो तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो अगर इसको चेंज करते हैं हम, tan -1 करते हैं, तो यहाँ पे निशान बदल जाएगा। तो यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ माइनस हो जाएगा cot थीटा, नीचे भी tan थीटा -1 हो जाता है। हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं वैसे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा tan थीटा -1। ठीक है, अब हमें लाने इतनी चीज़ है, लानी तो हमें ये चीज़ है, तो और कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, और भी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं इसमें, tan स्क्वायर बराबर अगर सूत्र देखा जाए तो क्या हो सकता है, tan स्क्वायर बराबर फार्मूला भी कोई नहीं खुल सकता है, तो यहाँ पर हम साइन और कॉस में खोल लेते हैं। ठीक है, साइन और कॉस खोलेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा,
नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल भी तो होगा तभी तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे फिर से कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम चाहें तो एक कॉस यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे है ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर ओपन करें तो क्या होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना। तो 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ऐसा। नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाता है तो वही आ जाएगा 1, और ये जो है हमारे पास सेक और कॉसेक। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है क्या आ गया हमारे पास 2 साइन इंटू कॉस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन 2 क्या हो जाएगा इसमें 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब इसको किसी तरीके से हमें क्या सेक और कॉसेक में बदलना है, तो यानी कि अगर ये बटे में आता हमारे पास तो सही होता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, कहाँ पे हुई है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे कुछ बचा था, यहाँ से एक कॉस कटा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बची थी जो है कॉस और साइन बटे में भी बचा था, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बचेगा वो नीचे, ध्यान दीजिएगा, ये बटे में जो ये भी बच रहा था, ये हम भूल गए थे, कॉस थीटा और साइन थीटा भी बच रहा था, है ना। तो यहाँ पे बटे में 1/1 के बटे में क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस यहाँ बटे में क्या कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा है, और यहाँ पे है 2 नहीं होता है, साइन कॉस ही होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा आएंगे तो कट के 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आएगा और ये हो जाएगा 1/cos और 1/sin, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक ये हुई थी, ये हम भूल गए थे, ये भी बचा था, तो इसको भाग देना है बाद में। ठीक है, डिवाइड भी करना है। तो इतना ही आज के लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, और अगले वाले क्वेश्चन इससे भी अच्छे हैं तो वो भी देखिएगा। धन्यवाद।